अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज भी जैसे रोज़ की तरह बहुत शदीद ठंड थी और सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरा 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं बीमार थी, मैं थोड़ी सी बस परेशान अपसेट सी थी और आज भी दिल नहीं था। बहरहाल फिर भी हिम्मत करके मैंने कोशिश की कि नहीं, आज मैंने व्लॉग अपना शेयर करना है आप लोगों के साथ। जो भी रूटीन के काम मैं करती रही हूँ या फिर जो सारा दिन मेरा किचन में टाइम गुजरा है वो आप लोगों के साथ शेयर करो और बताऊँ भी तो सही कि मैं क्यों नहीं आ रही 2 दिन से ना। ठीक है, तो यहाँ पे जी सुबह आज ना ये व्लॉग है संडे की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुखार था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और फिर जी ना चाहते हुए भी आपको सारे अपने काम करने पड़ते हैं क्योंकि एज अ मदर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने सब कुछ करना है। ठीक है, और वैसे भी होता है ना कि जब माँ होती है ना, वो बेशक बीमार ही क्यों ना हो तो वो उस कंडीशन में भी ना अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती है। तो इसी तरह जी मैं भी फटाफट उठी और उठ के जी मैंने बच्चों को बना के दिए चिकन पैटी सैंडविच, जो कि बच्चों के मोस्ट फेवरेट। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बहरहाल बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, ब्रेड मुझे ला के दी और बाहर निकाल के दी और फिर मुझे जो चिकन पैटीज़ हैं वो बस रख के दिए मुझे साइड पे, साथ ही फ्राई पैन दे दिया। बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो जी ऐसे जी बच्चों की हेल्प से मैंने बना लिए सैंडविच, साथ मैंने एक एक चाय का कप बना दिया। चलें जी गुजारा करें। तो साथ साथ मैं ना और भी काम समेटती जा रही थी क्योंकि 2 दिन तो मैं बिल्कुल भी बेड से नहीं उठी और ना ही मेरे में हिम्मत थी इतनी, और मेरी नेचर नहीं है कि मैं किसी बहन भाइयों को या किसी को फ़ोन करके कहूँ कि प्लीज़ आओ जी मेरी हेल्प करो। बस होता है ना कि इंसान को खुद कोशिश करनी चाहिए कि सबके घरों में बहुत ज़्यादा जैसे जिम्मेदारियाँ होती हैं, काम होते हैं, तो अपने घरों के काम खुद करने चाहिए। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं किसी को ना कोई तकलीफ़ ना दूँ। तो यहाँ पे जी जैसे मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया, ख़ुद भी मैंने नाश्ता लेके मैं अपना नीचे आ गई थी। बाजी से पूछा, उन्होंने नाश्ता किया हुआ था तो उनको बस एक चाय का कप लाया और जी मैंने बाजी से पूरे घर की सफाई करवाई। जैसे सफाई करते मैंने कहा चलें बाजी मैं ऊपर जाके थोड़ी सी ना फ्रिज अपनी साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए वो बंद नहीं हो रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा उसमें ना भी बर्फ़ जम गई थी। तो मैंने ना बस होता है ना कि माँ माँ होती है, वो जितनी मर्ज़ी बीमार हो बुखार में उसको घर के काम याद आते हैं तो वो थोड़ी सी ठीक होती है तो फटाफट वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड ले आए थे बल्ब। मैंने आपको बताया था कि एकदम तेज़ लाइट आने की वजह से मेरे जो किचन के जो वीडियो शूट करने वाले जो बल्ब थे, लाइटिंग थी, वो सारी फ्यूज़ हो गई थी। और तो जी आज हस्बैंड ले आए थे और वो लगा रहे थे तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये तो एक ना बल्ब के जो बाबा नहीं होते, बहुत बड़े साइज़ का बल्ब था। आपको वीडियो में छोटा नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जी हस्बैंड ले आए थे छल्ली, क्योंकि बताया कि बच्चों ने बहुत लाइट सा नाश्ता किया था और जिसकी वजह से मैंने कहा बच्चों को भूख ना लग जाए। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद मैं बच्चों को पूछती जा रही थी और कुछ ना कुछ देती जा रही थी और फिर जी बच्चों को मैंने छलियाँ दी निकाल के। और यहाँ पे जी मेरी हेल्पर है, वो खा रही थी सैंडविच, उनको सैंडविच बड़ा पसंद आया, बड़ी तारीफ़ करी थी। बस मैंने ना वो बस रिकॉर्ड ऐसे ही कर लिया तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ। तो बाजी कह रही थी कि वाह अनम क्या मज़े कि तुम खाने बनाती हो, कोई रेस्टोरेंट खोलो, कोई अपना कोई ना एक फूड पॉइंट ओपन करो जहाँ पे ना तुम ऐसे स्नैक्स वगैरह जो तुम बनाती हो मज़े मज़े के खाने, तो वो वहाँ पे करो। मैंने कहा बाजी मैं अपने घर का कर लूँ, यही मेरे लिए बड़ी हिम्मत की बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी हस्बैंड ने अपनी एक शॉप ओपन कर ली थी। और ना यहाँ पे जी हस्बैंड बच्चों को सबको दे रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर हस्बैंड की ना होता है उनके एक रूटीन का एक बन जाता है फिर कि ना वो मुझे 2 से 3 बार घर आके लाजमी पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। तो इस तरह तो ये सारे बच्चे खा रहे थे, मैंने बस थोड़ी सी जस्ट टेस्ट की थी। और उसके बाद जी मैंने, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम की जब भी आप दवाई खाते हैं ना तो फिर आपको पता ही है कि आपको ना भूख बहुत जल्दी लगती है और रोटी खाने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि कुछ और खाएं, बाहर रोटी नहीं खानी है। तो मेरे साथ भी ऐसी ही कंडीशन थी और मेरा मुंह इतना कड़वा है। बस आपको पता है ना कि ना चाहते हुए भी माँ को सब कुछ करना पड़ता है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं प्लान करती हूँ ना कि कल मैंने बहुत अच्छी सी डिशेस बनानी है, बहुत अच्छा खाना बनाना है, तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। पता नहीं, या तो मुझे मेरी खुद की नज़र लग जाती है। जब मैं पूरी पूरी अपनी एक रूटीन वो कर लेती हूँ ना, सेट कर लेती हूँ कि बस अब कल ये मेन्यू बनेगा, रेडी होगा जी, हम कल बड़ी शॉर्ट पार्टी करेंगे या टी या फिर कोई स्नैक्स टी पार्टी करेंगे, तो बस वो सारा प्लान मेरा फ्लॉप हो जाता है। तो बच्चे कहते हैं मम्मा अब आप नाम ही ना लिया करें, जो आपने करना होता है ना वो आप चुप करके कर लिया करें। तो मैंने कहा ये भी सही है। तो मैंने दाल चावल कल के बने हुए थे, बस गला ख़राब है, मुझे मम्मा ने भी डांटा था कि दाल चावल ना खाना, फिर भी
रोटी मैं 3 दिन से खा नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलें जी खा लेती हूँ। तो मैंने खाया, उसके बाद सब्ज़ी वाला आ गया, सब्ज़ी मैंने ले ली। अब मैंने बच्चों से पूछा क्या संडे है आज, क्या आप लोगों के लिए बिरयानी बनाऊँ? तो बच्चों को फ़ील हो रहा था कि मम्मा ने दवाई खाई हुई है, उनसे खड़ा भी नहीं इतना हुआ जा रहा। तो यहाँ पे ना मैं आपको अपनी शूज़ दिखा रही हूँ, जो मैं लाहौर गई थी शॉपिंग करने, तो वहाँ से मैं ये शूज़ लेकर आई थी और इतने गर्म ये शूज़ है ना, पैसे तो लग गए इस पे, बहरहाल चलेंगे भी काफ़ी अरसा। मेरे पास तो कपड़े हो या जूते हो काफ़ी टाइम चलते हैं तो ना अल्लाह का शुक्र है कि मैं चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। आपको पता है कि जो हमारे जो शौहर होते हैं वो बड़े बेहक हलाल की कमाई कमाते हैं और बड़ी मेहनत करती हैं। तो ये थोड़ी होता है कि एक दो बार आप कपड़े पहनो या शूज़ पहनो और आप फेंक दो या किसी को दे दो भी नहीं। मेरे तो बहुत अरसा चलते हैं, बहुत अरसा। और मुझे ना एक मेरी बस फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही कोई मैसेज किया कि ना तुम कपड़े ना बहुत ज़्यादा रिपीट करती हो, और ना मैंने कहा तो और क्या करूँ, एक दो बार कपड़े पहन के फेंकने थोड़ी है, यूज़ तो करने ही है। और कोई शोमेंट नहीं है मेरी, मैंने पहले भी बताया था कि जो मैं हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं कपड़े जैसे घर में पहनती हूँ वैसे ही, ये नहीं होता कि वीडियो के लिए मैं कोई सेपरेट कपड़े रखूँ, नहीं भी, जो मैं हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और मैंने पहले बताया कि मुझे कपड़े बनाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि मैंने घर अपने इतने ज़्यादा शौक से बनाया, तो मेरा दिल यही करता है कि जो मैंने कपड़ों पे पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं वो मैं घर बनाने की चीज़ों पे इन्वेस्ट करूं। तो बस मेरा यही होता है। तो उसके बाद जी मैं ऊपर आई, सब्ज़ी लेके मैंने अच्छे से काट करके काट के मैंने वॉश की। वॉश करने के बाद जी मैंने सारे मसाले उसके अंदर डाल दिए, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सब कुछ, नमक, मिर्च, ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। और फुल आग पे ना आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद आपने इसको दम वाली आग पे रख देना है, बस जी। 10 से 15 मिनट में ये आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी हरी मिर्चों की जो ऊपर जो हेड होती हैं वो तोड़ के मुझे बिहा ने दे दिए थे, और मैंने जी ये फटाफट करके ना इसकी पेस्ट बना ली ताकि मैं इसको फ्रीज़ कर लूँ। तो यहाँ पे जी ये छोटे मोटे जब मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, जब मैं बीमार होती हूँ, मेरा बार बार आके पूछते हैं, मेरे लिए पानी लेके आते हैं, ख्याल करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपको ना कोई भी इतनी इज्जत या कोई भी इतना नहीं करेगा जितनी आपकी औलाद करती है। तो पहली बात तो आप औलाद में कभी फ़र्क ना रखें। सेकंड ये कि सारी औलाद को एक साथ लेके चलें। बेशक आपके कोई बच्चा वीक है या ठीक है, बेशक स्टडी में हो या वैसे ही हो, बच्चों के साथ एक जैसा प्यार करना चाहिए ताकि बच्चों में कोई चीज़ फील ना हो, ठीक है। मेरे बच्चे हैं, मैं सबको एक जैसा रखती हूँ। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में रह भी जाता है तो मैं उसको समझाती हूँ, गाइड करती हूँ। बहरहाल उसको मिनट मिनट में ताना मत दें। और बस मैंने आजकल ये चीज़ देखी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और जिसके लिए शेयर कर रही हूँ उनको पता चल गया होगा। तो काइंडली अपने बच्चों में कभी भी फ़र्क ना रखें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैंने पेस्ट वगैरह बना ली। बच्चों ने मुझे आवाज़ दी, मम्मा आपका पार्सल आया कोई। तो मैं फटाफट भागी भागी गई नीचे और मैंने जल्दी से पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद जी मैंने अपने पार्सल सारे रिसीव किए और जी मैं आ गई जल्दी से ड्राइंग रूम में। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये सारे पार्सल मैं एक साइड पे रख दूं और फिर मुझे टाइम ना मिले इसको आपको दिखाने का। और तो मैंने कहा चलें जी आज इसकी मैं साथ ही ना वीडियो बना लेती हूँ। अयान ने कहा चले मम्मा आप यहाँ बैठे और मैं आपकी वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो चलें जी। अब सबसे पहले मैं ये ड्रेस दिखा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है और ये जैसे भी घर में कैजुअल पहने, इसका कलर बहुत खूबसूरत कलर है और ऐसे डार्क कलर सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में हमेशा लाइट कलर लिया करें, सर्दियों के डार्क कलर बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। ये मैंने खद्दर इसका स्टफ़ है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं कपड़े और मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन भी आप इतनी अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। मैंने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की ये कपड़ों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है। जस्ट मैंने ये जो क्रॉकरी मैं ऑर्डर करती थी और कपड़े वगैरह मैंने कभी भी ऑर्डर नहीं किए। तो ये फ़र्स्ट टाइम हमने ऑर्डर किए हैं। तो बहुत अच्छा स्टफ़ था, बहुत अच्छा कलर था, कपड़ा भी पूरा था और बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो ये मेरा पार्सल रिसीव करने के बाद जब मैंने ओपन किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जितने भी मैं ये पार्सल ओपन कर रही हूँ और अगर किसी को कोई सूट इसमें से अच्छा लग रहा है और अगर वो चाहता है ऑर्डर करना, और स्टफ़ की गारंटी है, बहुत कमाल का स्टफ़ है, बहुत ज़बरदस्त है। और कोई चाहता है यहाँ पे ऑर्डर करना है तो वो मुझे लाजमी बताए, तो मैं इंशाल्लाह ताला उनका लिंक या आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो सेकंड कलर था जी ये, और ये कलर बहुत खूबसूरत कलर था और इसके ऊपर जो स्किन कलर की जो कढ़ाई थी ना बहुत ही ज़बरदस्त थी।
ये कलर मुझे अच्छा, जितने भी डार्क कलर होते हैं ना वो हमें बहुत पसंद है, वो हम बहुत ज़्यादा शौक से लेते हैं। बेशक मेरी सिस्टर और मैं, हम बहुत ज़्यादा शौक से डार्क कलर लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों ना सेम ड्रेसेस पहने, मेरी सिस्टर और मैं। और ये वाला ड्रेस जब मैंने ऑर्डर किया था ना, तो हम दोनों ने भी एक दूसरे से पूछ के ही ऑर्डर किया था कि क्या ये ड्रेस ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और इसकी जो शर्ट है फ्रंट पे फुल कढ़ाई थी, बाजू इसके साइड से निकलेंगे और जो इसकी बैक है ना उसके ऊपर छोटी छोटी बूटी है। बहुत ही कमाल का स्टफ़ है और कपड़ा भी पूरा था। ये नहीं था कि आपको जैसे भी थोड़ा कपड़ा दिया हो या भी स्टफ़ अच्छा ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कपड़ा बहुत ज़बरदस्त था और इसका स्टफ़ की गारंटी है। और वाकई ही मेरा बड़ा ही दिल खुश हो गया कि कभी कभी आपको ना यकीन करना चाहिए दूसरों पे भी कि चीज़ आपको अच्छी भेजेंगे। मैंने उनसे बार बार कहा कि काइंडली मुझे कपड़ा अच्छा चाहिए, मैं फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही हूँ। और उन्होंने कहा मैम, आपके पास जब एक बार पार्सल पहुंचेगा ना, आप खुद वो कहेंगी और दोबारा ऑर्डर करेंगी। वाकई ही मैं यहाँ से दोबारा ऑर्डर करूँगी, जैसे इनके कोई न्यू और आती है वैरायटी तो मैं इंशाल्लाह दोबारा ऑर्डर करूँगी। अच्छा, माई मोस्ट फेवरेट एंड लास्ट मेरा जो ड्रेस है वो ये है, और ये शायद मैं ईद के फर्स्ट डे भी पहनूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल का ड्रेस है। ठीक है, और ये ड्रेस इतना खूबसूरत है और जो इसका स्टफ़ है वो है नेट का स्टफ़ है, बहुत ही कमाल का है, इतना ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपको पहले ये बात शेयर कर दूं कि जितने भी ये ड्रेसेस हैं ना, इतने मैंने बहुत महंगे महंगे नहीं है, ये पहले बता दूं। ठीक है, ये बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में है। बस इतना कह सकती हूँ कि बाहर जो मार्केट में आप जाते हैं वो रेट आपको उससे बहुत कम कम लेस में आपको ना ये ड्रेसेस घर में पहुंच होगी। ठीक है आपकी। और बस बुखार है, बस नज़ला ज़ुकाम है, अगर कुछ बोल जाऊँ तो पहले एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये दिखा रही हूँ, ये बैक है उसकी फुल। ठीक है, फुल ये उसकी बैक है और मुझे इतना प्यारा ये स्टफ़ लगा है ना, और इतना प्यारा खूबसूरत काम। ये है कि जो उन्होंने दिखाया था ना वही उन्होंने चीज़ भेजी है। और ये उसके स्लीव्स है, बहुत ज़बरदस्त कपड़ा। जो नेट है सॉफ्ट वाली नेट है, वो नहीं होती कि बिल्कुल अकड़ी हुई और माया लगाई हुई, वो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही कमाल का था। और जी, ये इसका फर्स्ट पैनल है, जो फ्रंट का जो पैनल है ना वो ये है, इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त। ये फुल जब स्टिच होगा आप लोगों के साथ लाजमी मैं ये शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना खूबसूरत था ना कि लग रहा था कि पता नहीं किसी ब्रांड से, किसी हाई फाई ब्रांड से आपने ऑर्डर की है, इतना ज़बरदस्त है। और ये जो फ्रंट के जो 3 इसके पैचेस थे ना, जो पूरे इसके जो पैनल थे फुल काम से भरे हुए थे, वो जब पूरे अच्छे तरीके से एक साथ स्टिच हो जाएंगे ना, तब मैं आप लोगों के साथ ये फुल स्टिच किया हुआ ड्रेस जब शेयर करूँगी ना, तो आप कहेंगे वाह क्या कमाल का है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ड्रेस ऑर्डर करना, लेना, और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में, तो मुझे लाजमी आपने कमेंट्स में बताना है, मैं आपको लाजमी इसके बारे में गाइड करूँगी। ठीक है, और बहुत अच्छा है। और इसका दुपट्टा भी अच्छा था, ये नहीं कि छोटा सा दुपट्टा, नहीं जैसे स्टॉलर होते हैं या स्कार्फ होते हैं, नहीं, बहुत अच्छा दुपट्टा था। ठीक है जी। और ये फ़र्स्ट टाइम हमने ऑर्डर किया, और ये जितने भी मैंने आपको ड्रेसेस दिखाई हैं ना, ये एक्चुअली मेरे ड्रेसेस नहीं हैं, ये मेरी सिस्टर के ड्रेस हैं। और वो हमेशा से यही कहती थी कि हम ऑर्डर करते हैं। बहरहाल मैंने उसको यही गाइड किया कि नहीं इकरा, हम खुद जाके लेंगे, यहाँ से ना लो आप। तो बस इस बार हमने हिम्मत की और उसने कहा कि नहीं हम ये ऑर्डर करो। और फिर जब मैंने ऑर्डर किए, बिलीव नहीं करेंगे, इतने अच्छे ड्रेसेस पहुँचे हैं। और अब इंशाल्लाह मैं भी ना नेक्स्ट ऑर्डर करूँगी और लूँगी ड्रेसेस, पर अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ईद से पहले मैं इंशाल्लाह ऑर्डर करूँगी। ठीक है, तो शाम को जी आते हुए हस्बैंड ले आए थे ग्रिल फिश। हस्बैंड के ऑफिस में कुछ गेट टुगेदर था, तो वहाँ से वो आते हुए फ्रिज कह रही हूँ, फिश ले आए थे, तो हमने रात को ये खाई, बड़ा इंजॉय किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू बातों के साथ। बाय बाय।